आगे चलेंगे। ये बड़ा मसला है ना, इस पे पॉज करें तो ये रुक ही जाता है जूम जो है। तो क्वेश्चन नंबर 71 है कि विच लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज एन एक्सटेंशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कौन सा लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एक्सटेंशन है। So first law of thermodynamics is basically an extension of the law of conservation of energy. ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो यही चीज है। वो ये कहता है कि जो इंटरनल एनर्जी है, चेंज इंटरनल एनर्जी जो है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है हीट एडेड और रिमूव फ्रॉम द सिस्टम प्लस द वर्क डन बाय और ऑन द सिस्टम। जब सिस्टम के ऊपर वर्क होगा तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी, जब सिस्टम वर्क करेगा तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो ये बेसिकली एक्सटेंशन है किसकी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है। और सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी जो है वो हमेशा इंक्रीज करेगी, हमेशा क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। रेडार इज एन एप्लीकेशन ऑफ इंफ्रारेड रेज, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स या साउंड वेव्स। तो रेडार्स के बहुत सारे मिलिट्री यूजेस भी हैं, मेडिकल फील्ड में भी इसका यूज है कि माइक्रोवेव वगैरह को यूज किया जाता है। ठीक है। और ये जो स्पीड कैमराज लगे होते हैं उनके अंदर भी ये यूज हो रहे होते हैं। खैर अब तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, वो इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर आ गए हैं। स्पीड जो मॉडर्न स्पीड कैमराज हैं, जो पुराने स्पीड कैमराज होते थे, जो आपने मोटरवेज पे देखे होंगे कि जो मोटरवे पुलिस के जो लोग होते थे वो एक गन से लेके बैठे होते हैं उसके ऊपर, मोटरवे के ऊपर। तो जो पहले पहले थी वो माइक्रोवेव के ऊपर चलती थी, वो बीम ऑफ माइक्रोवेव फेंकती थी, वो कार से टकरा के वापस आती थी। उनके पास अपनी बीम की स्पीड होती थी, फ्रीक्वेंसी होती थी, कितने टाइम के बाद वो वापस आई, उससे वो कार की स्पीड कैलकुलेट कर लेते थे। थोड़ी सी उनमें इनएक्यूरेसी होती थी। अब मॉडर्न कैमराज आ गए हैं, इमेज प्रोसेसिंग को वो यूज करते हैं। तो बहरहाल रडार इज एन एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोवेव्स। तो लेजर स्टैंड्स फॉर, लेजर, लेजर किस चीज का एक्रोनियम है? तो लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन का है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेजर में हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में लेके जाते हैं लेजर एक्शन के लिए, और फिर जब वो इकट्ठे फॉल बैक करते हैं तो लेजर इफेक्ट जो है वो हमें मिलता है। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज, भाई स्मॉल जी और कैपिटल जी में फर्क है। स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो ये तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। मैं ऑटो शेप्स को बंद कर दूं। ठीक है, और जो जे जी है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये ग्रेविटेशनल क्या है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो ये जो है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्केयर पर केजी स्केयर है। रेजोनेंस इन द फिनोमेना इन विच द फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, द एम्पलीट्यूड बिकम्स मैक्सिमम, एनर्जी बिकम जीरो और द मोशन स्टॉप्स। तो रेजोनेंस में क्या होता है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो रेजोनेंस इज द फिनोमेना in which the amplitude becomes maximum. So resonance is the phenomena in which the amplitude becomes maximum. So the amplitude becomes maximum. The amplitude becomes maximum. So moving on to the next question. Damping in oscillation causes increase in amplitude, decrease in amplitude, constant frequency only, या increase in energy. So damping क्या होती है? Basically is a decrease in the amplitude. तो पहला हायर था, फिर उससे कम होते होते वो कम हो जाता है। तो डैम्पिंग द डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड। विच डिवाइस कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? सो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है कौन सी डिवाइस? जनरेटर। जनरेटर क्या करती है? मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल करती है। जबकि मोटर में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। द सिस्टम एंड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, यूनिट्स अक्सर आए हुए होते हैं पेपर में। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? कूलम है, कूलम है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक